दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा। आज का इतना बड़ा मजमा ये हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है। एक रूह परवर, एक शानदार और जानदार शख्सियत का आना दीनी निस्बत पर और दीन की निस्बत पर हम सबको जमा होना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। कारी साहब का हमारी मौजूदगी में हमारे सब मजमे के सामने हाजिर रहना, मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से हमारे मौलाना सलीम गिन्नौरी साहब बुरहानपुर से आए हैं, वो हमारे वडील हैं, वो भी कारी साहब का नाम सुनकर यहाँ पर कशा कशा आ गए हमारे मजमे के अंदर में जो बैठे हुए हैं। मैं उनका और उनके लड़के मौलाना साहब का बेइंतहा जो है शुक्रगुजार हूँ। मारूल वाले आप बेइंतहा खुशकिस्मत हो। मारूल की सरजमीन कहीं भी जाओगे तो मारूल का नाम सुनकर या तो हंस देंगे या कुछ कुछ लोग मेरे जैसे गर्म हो जाएंगे। अरे क्या बात है, 35 साल तक वहाँ रोजी खाने के बाद भी तू भी गर्म हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी नेमत होती है इतनी ही ज्यादा पकड़ भी होती है। जब बच्चा बहुत खूबसूरत होता है, माँ पैदा खूबसूरत बच्चे को जब जन्म देती है तो माँ को मोहल्ले में भेजना भी डर लगता है कि मेरा बच्चा मेरा लाडका बहुत खूबसूरत है, कहीं नजर न लग जावे। तो नजर न लगे तो क्या करती है, वो काला टीका करके भेज देती है कि कहीं काला टीके को देखकर उसको खूबसूरती पर नजर न लगे। मारूल वाकई में हमारे इस इलाके के अंदर में क्या दूर और दराज के लिए एक बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत ही ज्यादा शानदार गांव है। यहाँ के तालीमी एतबार से बताऊं, सबसे बड़ी चीज तालीम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये जो पढ़ने वाली जो चीज है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई। यहाँ इतने सारे हाफिज कुरान भी है और मास्टरों का हजरत इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है कि तुम गिन नहीं सकते। इसके अलावा एजुकेशन की लाइन से बहुत सारे तबकों में है, अकेले मास्टर नहीं है, डॉक्टर भी है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है, हवालदार डिपार्टमेंट में है, PSI की डिपार्टमेंट भी है और बाकी इंजीनियर तो गिने नहीं जाएंगे कितने हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम के एतबार से सबसे आगे रखा। और अगर कौमियत के एतबार से शुमार किया जाए तो सादात खानदान के लोग हैं, फारूकी खानदान के लोग हैं, यानी बड़े खानदानों के लोग। तो इस मारूल की जितनी तारीफ न की जाए इतनी कम है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं नजर न लगे। आज का दौर बड़ा नाजुक दौर है। मैं जब इब्तिदा में आया था तो हमारे बड़े बुजुर्ग मेरे सामने 150 बुजुर्ग ऐसे थे जो तहज्जुद की नमाज में जुमा मस्जिद में आते थे। कारी साहब 150 दिखते होंगे, जितने बुढ़े थे, जितने जो ना 3 बजे से आँख खुल जाती थी, 3 बजे से उनको नींद नहीं आती थी, उठ जाते थे ना, आ जाते थे। और उनकी जबानों पर रूहानियत, उनके चेहरों पर रूहानियत, उनका काम जब वो बताते थे कि कोई केस हो जाए, कोई मामला हो जाए तो हमको ये हमारे हल से दूर तक जाने की जरूरत नहीं। पुलिस स्टेशन तो दूर की बात है, हम हल से बाहर नहीं जाते थे, यानी अपने ये चौक से बाहर नहीं जाते थे, बस स्टेशन से। यही मसला हल होना चाहिए। और शादी ब्याह भी अपने घर के अंदर में अगर अपने बड़े भाई का इंतकाल होगा तो छोटे बच्चे को अगर बिठाना तो उसी वक्त हम बिठा देते कि अब तू शादी कर ले। इनकार करने की ताकत नहीं है। आज हमारी जवान लड़कियों को मनाना पड़ता है, जवान लड़कों को मनाना पड़ता है। लेकिन ये तो ये यहाँ तक मैंने देखा, अरे सुना नहीं, मैंने यहाँ आने के बाद यहाँ तक देखा कि एक दूल्हा आया, उस दूल्हे का मसला है तो दूसरे भाई को बिठा देगा, तू ही बैठ जाना भाई, कपड़े नहीं पहने अभी मजमे में बैठा हुआ है तो भी मानकर उसका निकाह हुआ। यहाँ मेरी मौजूदगी की बात कर रहा हूँ, मारूल की सरजमीन की। इतना मानने वाला गांव, इतना संजीदा गांव। एक बुजुर्ग की 2 बातें बताएंगे तो दोनों बातें जबानी याद करके दिल में उतार लेने वाले लोग। लेकिन माहौल बदलता चला जा रहा है। यहाँ का नहीं है, पूरी दुनिया का है। लेकिन पूरी दुनिया को देखते हुए कम से कम मारूल में 100% लोग हैं तो हम 50% पर आवे। अरे हम भी अगर 100% पर चले जाएंगे तो उनसे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। इसलिए कारी साहब को मैं अभी यही बातें बताने के लिए 2 बातें खड़ा रहा हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा मारूल इतना कीमती, इतना सुनहरा कहीं नजर न लग जावे। दौर बड़ा खतरनाक और बड़ा नाजुक चल रहा है। इसलिए कारी साहब से 2 बातें ये भी करना है कि हम जैसे को जो है तंबीहन, हम जैसे गाफिल लोगों को जगाने का भी काम करें, हमको डांटे डपटे और हमको ऐसी नसीहतें करें जो हम एक इत्तेहाद के तौर पर आ जाए। क्या इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत बड़ी चीज है।
रफीकों से रकीक अच्छी जो दामन थाम लेते हैं, फूलों से खार बेहतर है जो दामन को थाम लेते हैं। ये बताया ना कि भाई आज दोस्त से दुश्मन अच्छा, तो हम आपस में भाई भाई ऐसे हो जा रहे हैं कि भाई से ज्यादा पराया अच्छा हम ये समझने लग जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही हाल हो रहा है। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बेइंतहा ज़रूरत है। कारी साहब का इंशाअल्लाह बयान आप सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी। इन्होंने जो बातें बताई कि भाई हम झूमने लग जाएंगे, मैं रूहानी एतबार से बता रहा हूँ कि लोग जिस्मानी एतबार से शराब पीकर नशे में आकर झूमने लगते हैं, तो कहा कि लोग पीकर मचलते हैं, लेकिन लोग पीकर मचलते हैं लेकिन बिन पिए आज हमको खुमार आ जाएगा, बगैर पिए हमको खुमार आ जाएगा। इसका मतलब रूहानी हजरत की रूहानी बातें सुनकर इंशाअल्लाह हमारे दिलों को जो है एकदम ऐसा सुरूर मिल जाएगा कि हम मचलने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। घर जाते जाते नहीं, आप हमेशा कारी साहब को याद करते रहेंगे कि बयान हो तो ऐसा और अल्फाज निकले तो ऐसे। अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब की भी नजर बस से हिफाजत फरमावे और उनकी कही हुई रूहानी हर बातों को हमें उस पर अमल करने की, सुनकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। ध्यान से सुने, कोई भी मजमा बीच में से न उठे जब तक कि हजरत का बयान पूरा ना हो जावे, और जो खड़े हुए हैं वो बैठ जावे ताकि जो है देखने वालों को भी दूर से दिखे। इधर के लोग खड़े रहेंगे। कारी साहब मजमा चारों तरफ और सब गलियों में हमारी मस्तूरात है, और याद रखना जितना मजमा मर्दों का है ना उससे ज्यादा औरतों का होगा। ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन मैं फखर से कह रहा हूँ कि जितनी यहाँ मर्द जितने दीन के शौकीन नहीं है, इतनी हमारी माँ और बहनें दीन की शौकीन है और दीन में सबकत ले जाने वाली है। इसलिए हमारी माँ और बहनें चारों तरफ सुन रही है, कोई घर पर बैठी नहीं होगी। इसलिए आप हमारी माँ और बहनों के लिहाज से भी कुछ बात बताए और सामीन के सामने, आपके सामने मजमाए, उनके लिए भी जो बातें बता दी जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।